बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 3 में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं, उस स्ट्रेस के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें कुछ नॉर्मल स्ट्रेस का कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं। उन स्ट्रेस कंपोनेंट्स को हम किसी एक पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए हम एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, पॉइंट क्यू के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं, जितनी भी स्ट्रेसेस हैं, जितनी पॉसिबल स्ट्रेसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर किया है जो कि सेंटर्ड है पॉइंट क्यू के ऊपर। इसके ऊपर जो टोटल स्ट्रेसेस हैं उसके 6 कंपोनेंट्स हैं। नॉर्मल कुछ नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं और कुछ शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं। इसमें हर फेस के ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट होगा और 2 शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे। जिस तरह ये एक फेस हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इस फेस के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स है और 2 शेयर स्ट्रेसेस होंगे, टॉ एक्स वाई और टॉ एक्स जी, 2 प्लेन्स के अंदर। वाई एक्सिस के पैरेलल जो शेयर स्ट्रेस है वो टॉ एक्स वाई है और जी एक्सिस के पैरेलल जो शेयर स्ट्रेस है वो टॉ एक्स जी है। इसी तरह बाकी सारे फेसेस के ऊपर एक एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 शेयर स्ट्रेसेस होंगी। तो ये टोटल 6 हमारे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे एक किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। इसको हम जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ये एक जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। ये वो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें सिग्मा एक्स इस फेस के ऊपर अगर आप कंसिडर करें तो इसके यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एक्स है। तो इस फेस के बैक साइड पे जो दूसरा फेस है उस पे भी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स होगी, क्योंकि एक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे भी स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एक्स होगी, तभी ये क्यूबिकल एलिमेंट जो है वो एक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह टॉ एक्स वाई जो है वो यहाँ पे हमारे पास शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट है इस फेस के ऊपर जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह टॉ एक्स जी जो है वो शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट है जो कि जी एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह दूसरा फेस, ये फेस अगर आप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा जी जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है और इसी तरह 2 हमारे पास शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, टॉ जी वाई और यहाँ पे ये टॉ एक्स जी होगा। ये दोनों सेम होंगे कि हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में हमने ये स्टडी किया था कि अगर ये शेयर स्ट्रेस टॉ एक्स जी है तो इस फेस पे ये शेयर स्ट्रेस भी टॉ एक्स जी होनी चाहिए। इसी तरह इसके बैक फेस पे अपोजिट डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस टॉ एक्स जी होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं इस एक पॉइंट के ऊपर वो टोटल 6 हैं। तो इसको हम जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। लेकिन मोस्टली हमारे पास ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है वो हमें नहीं मिलती। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अंदर हम जो है वो अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसी भी लोडिंग के अंदर जो कि लोडिंग अप्लाई हो रही होती है, तो उसमें हमने एक सिंगल स्ट्रेसेस को हम एक सिंगल प्लेन के अंदर जो है वो एनालाइज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, एक प्लेट एलिमेंट है, इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो सिर्फ एक प्लेन में है, जो हमने प्लेन्स कंसिडर किए हुए हैं उस एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स और वाई प्लेन के अंदर जो है वो सारी फोर्सेस लग रही हैं। जो जी एक्सिस है इसके पैरेलल जो है वो जो थर्ड फेस है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इट मीन्स इस फेस के ऊपर जो स्ट्रेसेस होंगी वो भी 0 होंगी। तो इस तरह के केस में अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर
एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से होगी। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से हम एक क्यूबिक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इसके एक्स और वाई फेसेस के ऊपर तो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि लोड्स जो है वो एक्स और वाई फेसेस के अंदर लोड्स अप्लाई हो, फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। लेकिन जो थर्ड फेस है जो कि जी फेस है, जी एक्सिस के नॉर्मल है, वो उस फेस के ऊपर चूँकि कोई लोडिंग अप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई स्ट्रेसेस नहीं होंगी। तो इस केस में हमारे पास जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो तीन होंगे। दो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे और एक शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट होगा जो कि टॉ एक्स वाई है और यहाँ पे टॉ वाई एक्स है। तो ये दोनों सेम होंगे। तो ये जो नॉर्मल जो शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, तो एक ही कंपोनेंट है। तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस कहते हैं। मीन स्ट्रेसेस जो हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में अप्लाई हो रही हैं। तो प्लेन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस के अंदर हमारे पास जो है वो तीन स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें दो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं और एक शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट है। अगर कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा सरफेस के ऊपर, किसी भी बॉडी की सरफेस के ऊपर लोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस प्लेन में जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट फेस के ऊपर भी जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो भी ज़ीरो। इस तरह यहाँ पे इस फेस के ऊपर क्योंकि लोड कोई नहीं अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे स्ट्रेस कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो था। तो इसकी बैक फेस पे, बैक साइड पे, अपोजिट साइड पे जो फेस है, मीन ये वाला फेस, इस फेस के बैक पे जो फेस है वहाँ पे भी जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। तो किस स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास जो दो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे, इसको हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कहेंगे, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल अप्लाई हो रहे हैं। और एक शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट होगा टॉ एक्स वाई या टॉ वाई एक्स, दोनों सेम होंगे, जो कि चार फेसेस के ऊपर, एलिमेंट के चार फेसेस के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। ये चार फेसेस 1 2 3 और बॉटम फेस 4, इन चार फेसेस के ऊपर जो है ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे। बाकी दो फेसेस के ऊपर स्ट्रेस कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। तो इस प्रीवियस डिस्कशन से हम जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हैं कि स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट द पॉइंट इज़ यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स and one shear stress component acting on an element. These three components will be different for each specific orientation theta of the element at the point. तो अगर ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमें पता है, हम इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरी ओरिएंटेशन पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, हम इन एक्सिस को एक एंगल थीटा से रोटेट कर लेते हैं, तो वहाँ उस केस में जो हमारे पास स्टेट है, इस ओरिएंटेशन के अंदर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ओरिएंटेशन। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एक ओरिएंटेशन पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी दूसरी ओरिएंटेशन के ऊपर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसमें। जो चेंज ऑफ ओरिएंटेशन है वो थीटा के साथ होगी। हम रोटेट कर सकते हैं एक्सिस को, इस तरह इस पूरे एलिमेंट को आप रोटेट कर दें बाई एन अमाउंट थीटा, तो आपके पास जो न्यू स्टेट ऑफ न्यू ओरिएंटेशन आ जाएगी। तो इस ओरिएंटेशन पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस ओरिएंटेशन के अंदर, और ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है डिफरेंट होगी स्टेट ऑफ स्ट्रेस से। लेकिन ये दोनों स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस जो हैं वो रिलेटेबल हैं। उसके लिए हम इक्वेशन जो है वो आगे ड्राइव करेंगे किस तरह से ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के साथ रिलेशन में है। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को गिवन ओरिएंटेशन के अंदर एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर हमें पता है, तो हम उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरी ओरिएंटेशन जो कि थीटा डिग्री पे होगी उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रोसीजर जो यूज़ करेंगे उसमें हम जिस एक्सिस के जो हमारी न्यू ओरिएंटेशन है
उस एक्सिस के ऊपर जो है वो हम स्ट्रेस कंपोनेंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एरिया कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आपने इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो न्यू एक्सिस हमारे ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद थीटा डिग्री से रोटेट होने के बाद जो न्यू एक्सिस हैं वो हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस होंगे। तो हम इन एक्सिस को जो है वो हमने रोटेट कर दिया थीटा डिग्री से। तो इन एक्सिस पे कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस होंगी वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है वो एक सेक्शन कंसिडर करते हैं। एक सेक्शन लाइन जो है वो किसी एक एक्सिस के पैरेलल, जो न्यू एक्सिस हमारा जो न्यू ओरिएंटेशन है उस न्यू ओरिएंटेशन के किसी एक एक्सिस के पैरेलल जो है वो हम उस एलिमेंट को जो ब्रेक कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे जो न्यू वाई एक्सिस की न्यू ओरिएंटेशन थी वाई प्राइम एक्सिस, और इस ओरिएंटेशन पे हमने इस ओरिजिनल एलिमेंट को जो है वो ब्रेक कर लिया। यहाँ पे ये हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो वेज टाइप एलिमेंट जो हमारे पास आ गया। इसका जो जिस लाइन के ऊपर आपने इसको ब्रेक किया उस लाइन के अलॉन्ग जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसको हम लेट्स सपोज अगर डेल्टा ए जो है वो कंसिडर कर लें। तो इसकी जो बाकी दो फेसेस हैं उनके एरियाज़ आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस एरिया को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके। अगर ये आपके पास एंगल थीटा है और ये आपके पास जो इंक्लाइंड एरिया है ये डेल्टा ए है, तो ये परपेंडिकुलर आपके पास डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह जो बेस पे एरिया है, बेस पे जो फेस है उसका एरिया डेल्टा ए साइन थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस एक्सिस के ऊपर आप जो न्यू ओरिएंटेशन है एक्सिस की, उस एक्सिस के अलॉन्ग आपने एलिमेंट को, उसके ओरिजिनल एलिमेंट को ब्रेक कर लेना है, और जो आपके पास वेज टाइप एक एलिमेंट आएगा उसके ऊपर आपने उसके जो जिस लाइन के ऊपर आपने ब्रेक किया उस लाइन के ऊपर, उस फेस के ऊपर जो एरिया है उसको डेल्टा ए कंसिडर कर लेंगे, और उससे फिर हम बाकी जो दो फेसेस हैं उन फेसेस के एरियाज जो है वो कंपोनेंट्स में जिस तरह हम रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, इसी तरह कैलकुलेट करें। यहाँ पे हम जो एरिया है डेल्टा ए उसको दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया, डेल्टा ए कॉस थीटा और डेल्टा ए साइन थीटा। ये बेसिकली अगर थीटा आपके पास ये है तो ये आपके पास बेस होगी इस ट्रायंगल की और ये परपेंडिकुलर होगी। तो बेस के अलॉन्ग जो आपके पास एरिया होगा वो डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और जो अपोजिट साइड है वहाँ पे जो एरिया होगा वो डेल्टा ए साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आपने इस वेज एलिमेंट के जो तीनों फेसेस के एरियाज़ हैं वो आपने जो है वो डिटरमिन कर लिए। अब हम इस वेज एलिमेंट के लिए जो फोर्स एक्विलिब्रियम है वो हम जो है वो उसकी इक्वेशंस हम लिखेंगे। तो हम स्ट्रेसेस की वजह से जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इस वेज एलिमेंट के ऊपर वो इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपके पास इस फेस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये सिग्मा एक्स एक नॉर्मल स्ट्रेस थी और एक शेयर स्ट्रेस थी। ये नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस और उनको आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो फोर्सेस आ जाएंगे। सिग्मा एक्स की जो फोर्स होगी वो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, ब्रैकेट के अंदर जो आपने एरिया कैलकुलेट किया है इस फेस का वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो शेयर स्ट्रेस थी टॉ एक्स वाई वो आपने स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई उस स्ट्रेस को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस फेस के ऊपर आपके पास जो दो फोर्सेस हैं वो आ गए। इसी तरह दूसरे फेस के ऊपर जो आपके पास स्ट्रेसेस हैं सिग्मा वाई और सिग्मा टॉ एक्स वाई, टॉ ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे एरियाज़ के साथ तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्सेस आ जाएंगे। और जिस एरिया के ऊपर आपने ब्रेक किया उस फेस के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं जो कि आप अननोन है जो कि आपने फाइंड करनी है, सिग्मा एक्स प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल है वो सिग्मा एक्स प्राइम हो जाएगी, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस है वो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम हो जाएगी। तो उन स्ट्रेसेस को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा ए एरिया है, दोनों स्ट्रेसेस को एरिया से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली ये स्ट्रेसेस हमने फाइंड करने, ये अननोन है, बाकी जितनी भी स्ट्रेसेस हैं वो नॉन हैं
और उनकी जो फोर्सेस हैं वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये फोर्सेस अननोन है, इन फोर्सेस से हम जो है वो ये स्ट्रेसेस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये स्ट्रेसेस जो है वो न्यू ओरिएंटेशन पे वही स्ट्रेसेस होंगे जो कि न्यू ओरिएंटेशन के ऊपर हैं, एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम फेस के ऊपर। इसके लिए हम जो है वो एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में जो वो स्टेटमेंट देखने पहले, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एयर प्लेन फ्यूजलैग is represented on the element oriented as shown in figure. Represent the state of stress at the point on an element that is oriented 30 degree clockwise from the position shown. एक एयरप्लेन की जो बॉडी है उसको हम फ्यूजलैग कहते हैं। उस बॉडी के ऊपर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ऊपर जो स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस है वो हमें दी गई है। उसके ऊपर एक्स और वाई एक्स, ये आपके पास एक्स फेस है और ये वाई फेस है जो हमारी ओरिजिनल हमने जो ओरिएंटेशन अज्यूम की है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स फेस के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो गिवन है 80 मेगापास्कल और एक्स फेस के ऊपर जो शियर स्ट्रेस है वो 25 मेगापास्कल गिवन है। इसी तरह वाई फेस के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 50 मेगापास्कल गिवन है, शियर स्ट्रेस वही होगी जो एक्स फेस के ऊपर है। तो ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जो कि हमें गिवन है। तो रिक्वायर्ड क्या है कि हमने एक ऐसे प्लेन के ऊपर जो कि 30 डिग्री रोटेटेड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वो हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल से अगर हम 30 डिग्री रोटेट करें तो आपके पास ये एक्सिस ए एक्सिस है और इस ए एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है वो बी एक्सिस है। तो इस ए और बी एक्सिस के ऊपर आपने जो है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है। मीन्स आपने ये ओरिजिनल जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है 30 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके लिए हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो भी हमने स्टडी किया है। हम एक वेज एलिमेंट कंसिडर करेंगे। हम ओरिजिनल जो एलिमेंट गिवन है उसको हम उस एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर लेंगे जिस एक्सिस पे हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट के ए एक्सिस के अलोंग हम जो वो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ये वेज एलिमेंट हमारे पास आएगा उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। उस वेज एलिमेंट के ऊपर जहाँ पे हमने ब्रेक किया है उस फेस का जो एरिया है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं डेल्टा ए। तो इस डेल्टा ए को हम जो इस एरिया से हम जो बाकी दो फेसेस हैं उन फेसेस के एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास डेल्टा ए बॉटम फेस जो है उसका एरिया डेल्टा ए कॉस 30 आ जाएगा। 30 डिग्री जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो आपका एंगल है इंक्लाइन फेस का वो 30 डिग्री है। तो बॉटम फेस का जो एरिया है डेल्टा ए वो आपने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा ए कॉस 30। इसी तरह जो परपेंडिकुलर फेस है उसका एरिया डेल्टा ए साइन 30 से आ जाएगा। ये आप जिस तरह फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, इसी तरह आपने एरिया को रिजॉल्व कर लिया है कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब आप एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे बस वेज एलिमेंट के ऊपर जितनी भी स्ट्रेस कंपोनेंट्स अप्लाई हो रहे थे वो आप जो वो अप्लाई कर देंगे। जो परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है वो वही रहेंगे गिवन है हमें ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में। और जो इंक्लाइंड फेस है जहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है वहाँ पे जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो एक नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा एक्स हो जाएगा और दूसरा शियर स्ट्रेस कंपोनेंट टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर फेस के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रेस थी वो एक नॉर्मल स्ट्रेस थी 80 मेगापास्कल की और एक शियर स्ट्रेस थी 25 मेगापास्कल। तो इन स्ट्रेसेस को हमने ए फेस के एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। जो आपके पास 80 मेगापास्कल की नॉर्मल स्ट्रेस थी उसको आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया, इस फेस के एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह जो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट था 25 मेगापास्कल का उसको भी आपने जो एरिया उससे मल्टीप्लाई करके जो है वो
फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह जो बॉटम फेस है, हॉरिजॉन्टल फेस है, उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं उनको एरिया से मल्टीप्लाई करके आपने फोर्सेस में जो कन्वर्ट कर लिया। और इंक्लाइन फेस के ऊपर जहाँ पे आपने जिस फाइंड करनी है स्टेट ऑफ स्ट्रेस, वो अननोन है, तो आप जो वो उसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। अब इस एलिमेंट के लिए हम इक्वेशन ऑफ एक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। इन फोर्सेस के अंडर ये वेज एलिमेंट जो वो एक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो एक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास जो वो किस तरह से होंगी, हम जो वो फोर्स एक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं एक्स डायरेक्शन, एक्स प्राइम डायरेक्शन और वाई प्राइम डायरेक्शन। अब एक्स प्राइम और वाई प्राइम हमेशा वो एक्सेस होंगे जो न्यू ओरिएंटेशन है। एक आपके पास जो फेस आपने कट किया उसके पैरेलल होगा और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इन एक्स प्राइम और वाई प्राइम एक्सिस के अलाउंग जो फोर्सेस हैं उनका आप एक्विलिब्रियम कंसिडर कर लें। उन फोर्सेस को का सम जो वो आप ज़ीरो के इक्वल करके जो अननोन फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्स प्राइम एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही हैं उनका हम सम लेते हैं ज़ीरो के इक्वल। ये आपके पास एक्स प्राइम एक्सिस है, इस एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं वो आप जो है सारी जो ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फोर्स है सिग्मा एक्स प्राइम डेल्टा ए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है तो ये पॉजिटिव होगी। उसके बाद 50 डेल्टा ए कॉस 30 है, ये आपके पास 50 डेल्टा ए कॉस 30 ये वाली फोर्स है जो वर्टिकल लग रही है। तो इसका वो कंपोनेंट हमने कैलकुलेट करना है जो कि इस एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, फोर्स, ये टोटल फोर्स है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज ऑफ 30 से। तो ये आपके पास टोटल फोर्स थी, उसका कॉज ऑफ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास इस फोर्स का वो कंपोनेंट आ गया जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। इसी तरह उसके बाद 25 डेल्टा ए कॉस 30, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल इस फेस के ऊपर जो शेयर फोर्स थी 25 डेल्टा ए कॉस 30, ये शेयर फोर्स है टोटल। इसका वो कंपोनेंट हम लेंगे जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। मीन यहाँ पे इस ट्राइंगल में आप देखते हैं तो ये आपके पास कंपोनेंट आपने लेने हैं। तो ये कंपोनेंट आपके किसके इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30। तो ये आपके पास इसमें साइन ऑफ 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल फोर्स 25 डेल्टा ए कॉस 30 ये टोटल फोर्स है और जो साइन 30 है ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है उसमें कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स कंपोनेंट लेंगे 80 डेल्टा ए साइन 30, ये आपके पास ये 80 डेल्टा ए साइन 30 ये फोर्स है जो कि नॉर्मल फोर्स लग रही है इस फेस के ऊपर। अब इसका वो कंपोनेंट आपने कंसिडर करना है जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, मीन ये वाला कंपोनेंट। तो ये आपके पास जो है वो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये कंपोनेंट आपके पास जो है वो साइन 30 से आएगा। फोर्स को साइन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने जो है वो फोर्स को साइन 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो 25 डेल्टा है साइन 30 ये फोर्स लग रही है आपके पास, ये वाली फोर्स है। ये इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो है कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल है। ये कंपोनेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाई एंगल हमारे पास 30 है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ 30। तो ये आपके पास फोर्स कंपोनेंट आ जाएगा एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल फोर्स मल्टीप्लाई बाई कॉस 30। तो ये सारे फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से जिसको इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे डेल्टा ए हर टर्म में से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो अननोन पैरामीटर होगा वो सिग्मा एक्स प्राइम होगा जो कि नॉर्मल फोर्स कंपोनेंट है एक्स प्राइम एक्सिस के अलोंग। सिग्मा एक्स प्राइम जो वो 4.15 मेगापास्कल ये आपके पास जो वो आ जाएगा।
इसी तरह जब आप फोर्सेस का सम वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल लेंगे, वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम लेंगे, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन में आप जो है वो हर फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं। तो वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो एक टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम डेल्टा है, ये टोटल फोर्स कंपोनेंट वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट 50 डेल्टा है कॉस 30 है, ये 50 डेल्टा है कॉस 30, इस फोर्स का अब ये वाला कंपोनेंट लेंगे हम जो कि वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। ये किस तरह से आएगा आपके पास, 50 डेल्टा है कॉस 30 ये फोर्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ 30 से, तो ये साइन ऑफ 30 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 25 डेल्टा है कॉस 30 है, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है वो आप कैलकुलेट करेंगे, ये वाला कंपोनेंट होगा। इसको आप कैलकुलेट करने के लिए फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ऑफ 30 से, तो ये आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 30 है। इसी तरह बाकी इस फेस के ऊपर जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं उनके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल और उनको भी ऐड कर देंगे इसमें, और इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से भी आपके पास डेल्टा ए हर टर्म में से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन के अंदर जो अननोन है टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है वो आपने एक न्यू ओरिएंटेशन जो कि 30 डिग्री रोटेशन के बाद हमारे पास आई थी, उस ओरिएंटेशन के बाद जो हमारे पास फेस है उस पे जो स्ट्रेसेस लग रही हैं वो आपने कैलकुलेट कर ली हैं। इसी तरह से आप जो है वो बी एक्सिस के ऊपर जब आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये एक वेज एलिमेंट आ जाएगा। इस वेज एलिमेंट के ऊपर के जो फोर्सेस लग रही हैं उनके आप सम लेंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इस फेस के ऊपर जो शेयर और नॉर्मल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं वो आ जाएंगी। उसके लिए आप जो है वो बी बी एक्सिस के पैरेलल जो है वो ब्रेक करेंगे इस सेक्शन को, एलिमेंट को, और जो वेज टाइप एलिमेंट आपके पास आएगा उसका सबसे पहले तो आप एरियाज कैलकुलेट कर लें, जो जहाँ जिस फेस पे आपने ब्रेक किया है जो कि इंक्लाइन फेस है उसका एरिया आप डेल्टा ए ज़ूम कर लेंगे, और वहाँ से फिर आप जो है वो कंपोनेंट एरियाज जो है वो कंपोनेंट एरियाज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास इस परपेंडिकुलर फेस का एरिया डेल्टा ए कॉस 30 आ जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल फेस है उसका एरिया डेल्टा ए साइन 30 आ जाएगा। अब उसी तरह से इस एलिमेंट के ऊपर भी जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जितनी स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही थी उनकी फोर्सेस को आपने अप्लाई कर देना है। स्ट्रेसेस को एरिया से मल्टीप्लाई करके आपने फोर्सेस कैलकुलेट कर लेनी है। तो इस टॉप फेस के ऊपर हमारे पास 50 मेगापास्कल की नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रही थी, तो 50 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ फेस, एरिया ये आपके पास डेल्टा है साइन 30, इसको फोर्स स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। इसी तरह 25 मेगा पास्कल की शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, उसको भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास फोर्स आ गई। इसी तरह परपेंडिकुलर जो फेस है उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं 25 मेगा पास्कल शेयर स्ट्रेस है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से तो फोर्स आ गई। इसी तरह जो 80 मेगापास्कल की नॉर्मल स्ट्रेस है उसको आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास नॉर्मल फोर्स आ गई। और यहाँ पे जिस फेस पे आपने ब्रेक किया है उस फेस के ऊपर वाई एक्स जो पैरेलल डायरेक्शन वाई प्राइम एक्सिस ले ली, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो एक्स प्राइम एक्सिस ले ली, जो कि ओरिजिनल जो एक्स एक्सिस है उससे 30 डिग्री क्लॉकवाइज है। और इस फेस के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं वो सिग्मा एक्स प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम है। सिग्मा एक्स प्राइम नॉर्मल स्ट्रेस है और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम शेयर स्ट्रेस है। इनका भी हमने इस फेस के एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इस एलिमेंट के लिए आप इक्वेशन ऑफ एविलियरो लिखेंगे, दोनों एक्सिस के पैरेलल, एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल भी लिखेंगे और वाई एक्सिस वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल भी लिखेंगे। तो उसी तरह से आप जो है वो ये सारी इक्वेशंस आप दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं।
सबसे पहले ये वाली फोर्स है सिग्मा एक्स प्राइम डेल्टा ए, जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में लग रही है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये वाली फोर्स है 25 डेल्टा ए cos 30, ये वाली फोर्स, इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो उसके लिए आप जो इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ 30 से। तो ये आपने सॉरी साइन ऑफ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, ये कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है ये एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो ये कंपोनेंट आप बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30, फोर्स आपके पास है 25 डेल्टा ए cos 30, 25 डेल्टा ए cos 30 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30। इसी तरह ये वाली फोर्स डेल्टा 80 डेल्टा ए cos 30, इसका वो कंपोनेंट जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो ये एक्सिस कैलकुलेट करने, ये कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे cos ऑफ 30 से, ये एंगल है cos 30। तो ये बेस कैलकुलेट करने के लिए आप जो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे cos 30 से, ये आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाई cos 30। उसके बाद ये 25 डेल्टा ए साइन 30, ये फोर्स अप्लाई हो रही है। इस फोर्स को आप इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं। तो ये वाला कंपोनेंट जो है इस फोर्स का वो एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 30, फोर्स मल्टीप्लाई बाई cos 30। इसी तरह ये वाली फोर्स है 50 डेल्टा ए साइन 30, इस फोर्स का भी वो कंपोनेंट लेना है जो कि एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं। तो इसमें ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाला कंपोनेंट जो है वो एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30। तो सारी फोर्सेस हम 0 को इक्वल करेंगे, तो इस इक्वेशन में आपके पास एक ही अननोन है सिग्मा एक्स प्राइम, वो आपके पास आ जाए सिग्मा एक्स प्राइम। उसके बाद एफ वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम लेंगे। ये वाई प्राइम एक्सिस है आपके पास, इस वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम लेंगे। ये आपके पास एक शेयर फोर्स है एक्स प्राइम वाई प्राइम मल्टीप्लाई डेल्टा ए, ये इस वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल लग रही है, माइनस में है तो माइनस फोर्स। उसके बाद 25 डेल्टा ए cos 30, ये वाली फोर्स है, इस फोर्स का ये कंपोनेंट लेंगे जो कि वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 30, फोर्स मल्टीप्लाई बाई cos 30, ये आपके पास फोर्स का कंपोनेंट आ गया जो कि वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह ये जो फोर्स लग रही है 80 डेल्टा ए cos 30, इस फोर्स का भी आप वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो लेंगे, वो जो आपके पास यहाँ से आएगा, ये कंपोनेंट जो है वो वाई प्राइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30 के इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30। उसके बाद ये फोर्स कंपोनेंट 25 डेल्टा ए साइन 30, इसका भी वो कंपोनेंट लेना है आपने जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप इस फोर्स को साइन ऑफ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30। इसी तरह ये कंपोनेंट 50 डेल्टा ए साइन 30 है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहा है जो कि ये वाला कंपोनेंट है, ये आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स को cos ऑफ 30 से मल्टीप्लाई कर से। तो ये cos ऑफ 30 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स को, तो ये सारी फोर्सेस आ गई, इनको सम जो है वो 0 को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपके पास टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर आप जो प्रीवियस आपने कैलकुलेट की हुई हैं उसमें भी देखना टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू यही है जो भी आपने कैलकुलेट की है, मीन टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम
जो कि shear स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेम होगी। shear स्ट्रेस जो कि हर फेस पे सेम है, तो ये दोनों फेसेस पे सेम आई है आपके पास, ए फेस के ऊपर भी और बी फेस के ऊपर भी जो shear स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं वो सेम आई हैं, क्योंकि shear स्ट्रेस की वैल्यू हर फेस पे एक ही होगी, सेम होगी। दोनों जो परपेंडिकुलर फेस हैं उन पे सेम होगी। अगर ए फेस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये 25 मेगा पास्कल है, तो एक फेस पे 25 मेगा पास्कल लग रही थी, तो बाकी फेसेस के ऊपर भी 25 मेगा पास्कल ही अप्लाई हो रही थी। इसी तरह अगर ए फेस के ऊपर 68.8 मेगा पास्कल की shear स्ट्रेस है, तो बी एक्सिस के ऊपर भी सेम होगी, और इस बी एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में जो दूसरा अपोजिट फेस है उसके भी सेम होगी। तो इस तरह से आप जो है वो इसी एक ओरिएंटेशन से दूसरी ओरिएंटेशन पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अभी हमने जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड की है, ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस थी, और 30 डिग्री रोटेशन के बाद जो हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड की है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास ए एक्सिस है, ए एक्सिस जो है वो यहाँ पे ए एक्सिस जो था ये बी एक्स, तो हम अगर इस एलिमेंट को इस तरह से रोटेट कर लें जिनके ये ए और बी एक्सिस के साथ अलाइन हो जाए, तो ये हमारे पास न्यू ओरिएंटेशन आ जाएगी। हमने बेसिकली इस एलिमेंट को 30 डिग्री रोटेट कर लिया, जो कि ए एक्सिस और बी एक्सिस है हमारे पास, उसके साथ अलाइन हो गए। तो अब जो हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट की हुई हैं नॉर्मल और shear स्ट्रेसेस, वो अप्लाई कर देंगे। shear स्ट्रेस दोनों फेसेस के ऊपर 68.8 है, तो ये shear स्ट्रेस अप्लाई होगी 68.8 की, और ये इस तरफ इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे चूँकि ये डायरेक्शन थी, हमने ओरिजिनल डायरेक्शन ये वाली ज्यूम की थी, और आंसर जो है वो पॉजिटिव आया था, इसका मतलब है कि एक्चुअली यह डायरेक्शन यही है, इसलिए हमने ये वाली डायरेक्शन अप्लाई कर दी। दूसरे जब वाई एक्सिस बी एक्सिस के ऊपर हमने ब्रेक किया था, उस केस में हमने टॉ एक्स वाई की डायरेक्शन इस तरह से लगाई थी डाउनवर्ड, तो इसने बी एक्सिस के अलावा जो डायरेक्शन है वो हमने डाउनवर्ड लगा दी shear स्ट्रेस की। इसी तरह नॉर्मल स्ट्रेस की जो डायरेक्शन थी, जो आपने ओरिजिनल एक्चुअली यूज़ की थी, वही अप्लाई होंगी। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पे, और आंसर जो कि नेगेटिव आया था, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, एक्स प्राइम एक्सिस के पॉजिटिव एक्स प्राइम एक्सिस की डायरेक्शन में थी, लेकिन आंसर नेगेटिव आया था। इसका मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे हमने ये इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दी है। इसी तरह यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने नॉर्मल स्ट्रेस की डायरेक्शन ली थी, और आंसर जो है वो नेगेटिव आया था, इसका मतलब ये इनवर्ड डायरेक्शन है एक्चुअल, तो हमने यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। तो इस तरह से आपने एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको गिवन थी, उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आपने ट्रांसफॉर्म किया है दूसरे स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, दूसरी ओरिएंटेशन के ऊपर। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस दोनों डिफरेंट हैं लेकिन रिलेटेबल हैं। हमने इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस से इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को कैलकुलेट किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशंस ऑफ प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन किया वो हमने जो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स हैं, जो क्लियर इक्वेशंस हैं, उनको हमने यूज़ किया है, लेकिन हम इसी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक जनरल इक्वेशंस बना सकते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो इक्वेशंस हम किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमने ये इस एग्जांपल को सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम जो वो जो स्ट्रेसेस हैं, जो स्ट्रेसेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन थी, उसको हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई कंसिडर करते हुए जो वो यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आपके पास जो वो इक्वेशंस आ जाएंगी, जनरल इक्वेशंस। यहाँ पे आपने जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ यूज़ की थी, स्पेसिफिक वैल्यूज़ को यूज़ करने के बजाय हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई यूज़ करें। फॉर एग्जांपल इस केस में ये 80 मेगा पास्कल हमारे पास सिग्मा एक्स होगी, और 50 मेगा पास्कल सिग्मा वाई है, और 25 मेगा पास्कल
टॉ एक्स वाई है। तो हम इन वैल्यूज़ लिखने के लिए हम जो स्ट्रेसेस हैं अननोन स्ट्रेसेस को ही यूज़ करें तो आपके पास जो वो जनरल इक्वेशंस आ जाएंगी। इन इक्वेशंस में आप डायरेक्टली फिर स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ पुट करके स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन जो हमारे पास जो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, ये वाली स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, इसको हम जो वो किसी भी दूसरी ओरिएंटेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो कि थीटा एंगल के पे रोटेट होने के बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आई है। तो उसके लिए हम जो वो वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मिंग का मेथड है वो वही है जो हमने पिछले एग्जांपल में यूज़ किया है। इसमें हमने x और y एक्सिस से x प्राइम और y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म करना है। ये आपके पास x और y एक्सिस हैं, हम एक न्यू ओरिएंटेशन x प्राइम और y प्राइम पे हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है स्ट्रेसेस को। सिग्मा x की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अलोंग द x एक्सिस होगी, पॉजिटिव x एक्सिस। इसी तरह सिग्मा y की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग होगी। और जो शेयर स्ट्रेस की जो जो शेयर स्ट्रेस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है टॉ एक्स वाई और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की, जब वो पॉजिटिव वाई और वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे होंगे तो वो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स प्राइम की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स और एक्स प्राइम डायरेक्शन हैं, और टॉ एक्स वाई और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो वाई और वाई प्राइम एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलावा होगी। यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है तो ये पॉजिटिव होगी। इसी तरह यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव वाई प्राइम एक्सिस के अलोंग लग रही है इसलिए ये पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट ओरिएंटेशन पे स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस गिवन है, प्लेन स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस, तो ये सारी स्ट्रेसेस जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई कर दी गई हैं। तो हमारे पास जो प्रीवियस प्रोसीजर जिससे हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था उसी प्रोसीजर से हम जो है वो यूज़ करें, उस प्रोसीजर को यूज़ करें तो हमारे पास जो वो ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। बेसिकली दो इक्वेशंस होंगे, सिग्मा एक्स प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम। सिग्मा एक्स प्राइम जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है न्यू ओरिएंटेशन के ऊपर, और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम जो है वो न्यू ओरिएंटेशन के ऊपर। यहाँ आपके पास ओरिजिनल ओरिएंटेशन है अगर, तो इसको हम दूसरी किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ये इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे स्ट्रेसेस हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सिग्मा एक्स प्राइम टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम और सिग्मा वाई प्राइम ये न्यू ओरिएंटेशन के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। बेसिकली सिग्मा एक्स प्राइम और सिग्मा वाई प्राइम के लिए जो इक्वेशंस हैं वो सेम होंगी। जस्ट आपने जो एंगल है उसको 90 के साथ ऐड कर लेना है। जब आप सिग्मा वाई प्राइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप जो है वो इस इक्वेशन के अंदर जो थीटा है उसको 90 प्लस करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो और अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, साइन वाली जो टर्म है उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और ये वाली टर्म जो है वो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें आप जो है वो ये आपकी मर्ज़ी का आप सिग्मा वाई प्राइम के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं तो आप जो है वो थीटा एज इट इज़ पुट करेंगे, और अगर ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है तो आप थीटा को में 90 डिग्री ऐड करके पुट कर देंगे तो आपके पास सिग्मा वाई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एक्स प्राइम और सिग्मा वाई प्राइम दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। अगर ये फेस 30 डिग्री पे है तो ज़ाहिर है दूसरा फेस जो हो परपेंडिकुलर फेस होगा वो थीटा प्लस 90 डिग्री पे होगा। इस तो अगर आप यहाँ पे थीटा में को थीटा प्लस 90 से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास सिग्मा वाई प्राइम
कैलकुलेट होगा। अगर आप थीटा को एज इट इज़ पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स प्राइम कैलकुलेट होगा। या आप ये इक्वेशन भी यहाँ पे थीटा को थीटा प्लस 90 से रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन आई है आपके पास, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं सिग्मा वाई प्राइम कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट शोन इन फिगर। Determine the state of stress at a point on another element oriented 30 degree clockwise from the positive position shown। ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है। इसमें सिग्मा एक्स जो वो 80 मेगा पास्कल है, सिग्मा वाई 50 मेगा पास्कल है, और जो शेयर स्ट्रेस है टॉ एक्स वाई वो 25 मेगा पास्कल है। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है। हमने एक दूसरी पोजीशन के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो फाइंड करनी है, जो कि 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद आपके पास आई। मींस इस एलिमेंट को 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो जो आपके पास ओरिएंटेशन आएगी, उस ओरिएंटेशन के ऊपर आपने स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है। इसमें जो डाटा गिवन है सिग्मा एक्स माइनस 80 मेगा पास्कल है क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है, और सिग्मा वाई 50 मेगा पास्कल है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है, और टॉ एक्स वाई -25 मेगा पास्कल है यहाँ पे, जो कि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है, तो ये माइनस में हम इसकी वैल्यू लेंगे -25 मेगा पास्कल। तो हमारे पास सिग्मा एक्स प्राइम की जो इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं आप डायरेक्ट, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई थीटा और टॉ एक्स वाई, ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे। अब एंगल चूँकि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपने एंगल जो है वो माइनस के साथ पुट करना है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज ये एरो से आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों थीटा और थीटा प्लस 90 की पॉजिटिव डायरेक्शन हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन हैं, और अगर क्लॉकवाइज हैं तो वो नेगेटिव होंगे। इस तरह इस एग्जांपल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम थीटा की वैल्यू माइनस में लेंगे, -30 आपने पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिए उस इक्वेशन में उसकी जो रिस्पेक्टिव इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सिग्मा वाई प्राइम कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा वाई प्राइम वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। डायरेक्टली आपने सिग्मा वाई प्राइम वाली इक्वेशन यूज़ कर ली, आपके पास सिग्मा वाई प्राइम की वैल्यू आ गई। या आप सिग्मा एक्स प्राइम की जो इक्वेशन है उसमें थीटा को थीटा प्लस 90 से रिप्लेस करके पुट कर देंगे तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो जो न्यू स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट को आपने 30 डिग्री क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर लिया, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस आपने अप्लाई कर दी। ये 25.8 मेगा पास्कल आपके पास सिग्मा एक्स प्राइम थी, मींस एक्स प्राइम एक्सिस के पैरेलल जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, वो चूँकि नेगेटिव में थी तो ये नेगेटिव एक्स प्राइम एक्सिस के अलोंग है। और इसी तरह जो सिग्मा वाई प्राइम है वो भी नेगेटिव है तो ये माइनस वाई प्राइम एक्सिस के अलोंग होगी। और जो शेयर स्ट्रेस है वो भी नेगेटिव है 68.8 मेगा पास्कल, तो इट मीन्स ये वाई प्राइम एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो साथ से बाकी फेसेस के ऊपर इसकी डायरेक्शन आप जैन करें, अगर इस फेस के ऊपर इस डायरेक्शन में, इस फेस के ऊपर उसके अपोजिट होगी। अब ये जो कपल प्रोड्यूस कर रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो कपल प्रोड्यूस करने के लिए अपोजिट फेसेस के ऊपर शेयर स्ट्रेसेस अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज़ करते हुए स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरी ओरिएंटेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।